पहले कल अपने क्या क्या पढ़ा था पता है? एंगल की डेफिनेशन। क्या होती है एंगल की डेफिनेशन? दो वर्टेक्स, वर्टेक्स पर एक वो एक आर्म आएगी ना, मतलब दो दो रे है ना, वो मिल गई एक निश्चित बिंदु पे मिलेगी ना। ये तो ये एंगल हो गया ना, ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ मिल गई एक रे ये रही, एक रे ये रही, इसको आर्म बोलते हैं, इसको आर्म बोलते हैं। जो ये आड़ी पड़ी हुई इसको वर्टेक्स बोलते हैं। पता था ना ये बात? ठीक है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स पढ़ा था, है ना? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, सब पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? कंप्लीट एंगल। ठीक है ना? चलो आज अपन पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या है? कोई दो रेखाएं हैं, वो जिस बिंदु को काट रही है ना, वो बिंदु उसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है, मतलब जो प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को ना, उसको प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। उस पे कितने एंगल बनेंगे और वो कौन से बराबर होंगे, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है? ये तो हो गया हिंदी का मैटर। अब इंग्लिश का मैटर। टू है ना, टू लाइंस एट इंटरसेप्ट वन पॉइंट। ठीक है? अगर एक बिंदु पे मिल रही है तो यहाँ पे जो एक कॉमन पॉइंट है ना, इसमें जो ये 4 एंगल बन रहे हैं। अब ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों भी सेम होंगे। रेड रेड वाले सेम है, ब्लैक ब्लैक वाले सेम है। ठीक है? मैंने ये लिखा देख, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काटना, एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे काट रही है ना, इधर से निकल रही है, इधर से निकल रही है। each other then two pair of vertically opposite angle, तो इसके जो अपोजिट में जो एंगल बन रहे हैं ना, वो सेम होंगे। आर फ्रॉम द एंगल, ठीक है ना? एंगल्स इन इच पेयर आर इक्वल टू इक्वल अदर। कहने का मतलब ये है कि एंगल है ना ए ओ सी, इन फिगर, इस फिगर है ना, इन फिगर है ना, इन फिगर के अंदर एंगल ए ओ सी, देखो ए ओ और सी, ये इक्वल होगा किसके? डी ओ बी, डी ओ बी के। ठीक है ना? किससे इक्वल होगा? शीर्षाभिमुखी, शीर्षाभिमुख, शीर्षामुख से, क्योंकि अपोजिट वाला, अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हुई है। ठीक है ना? वैसे दूसरा एंगल कौन सा? ए ओ डी इक्वल है किसके? एंगल ए ओ डी, इसके इक्वल, इसके इक्वल कौन सा? इधर वाला सी ओ बी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें किसको दिक्कत है? एक बार और रिपीट कर दो फिर भी। ए ओ सी इक्वल है डी ओ बी के, ए ओ डी इक्वल है सी ओ बी के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है? ठीक है। अब इसके बाद में एक लाइन, ये एक लाइन निकाली मैंने, है ना? इसके तो पैरेलल दो लाइन निकालनी। ठीक है? तो इससे बोल रहा है कि कौन कौन से एंगल सेम होंगे। ठीक है ना? तो लाइन पैरेलल मतलब समांतर रेखा, ये दो लाइनें सेम टू सेम इसे जाती है ना, समांतर, जिसमें अंतर समान हो। इन दोनों में अंतर समान है ना, ये कहीं पे कितने भी आगे लेके जाओगे कहीं भी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है ना, डिस्टेंस, वो इक्वल है हर जगह, इसलिए कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इसको बोलते हैं समानांतर रेखा। जो दो समानांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटेगी ना, दो समानांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटेगी, तो इसके बीच में कौन कौन से कोण बढ़ रहे हैं, इनके बारे में अपन आज ये पढ़ेंगे। ठीक है? तो पहला लाइन, एनी टू लाइंस विच ले ऑन द सेम प्लेस, मतलब दो लाइनें जो यहाँ पे है, ले ऑन द सेम प्लेस, एक समान समतल पे है। ठीक है ना? आर से टू बी पैरेलल टू ईच अदर, तो एक समतल पर दो समान लाइनें जा रही है तो वो एक दूसरे के समानांतर होती है,
पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर है, ये बोल रहा है ये ना, ठीक है। देयर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर रिमाइंस टू सेम एवरीवेयर। मतलब आपको कितनी दूर लेके जाओ आप, इसकी डिस्टेंस ये है ना, तो भाई ये आगे बढ़ेगी तो ऐसे ही बढ़ेगी ना, ये बढ़ेगी तो यही बढ़ेगी, तो इसकी डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, यही बोल रहा है ना। एवरीवेयर एंड दे नेवर मीट, मतलब ये कहीं भी नहीं मिलेगी, ये नेवर मीट अदर, ये होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब है अगर आप कोई दो लाइन ड्रॉ करोगे, उसको आगे कितना भी बढ़ाओ आप, इन्फिनिटी तक बढ़ाओ, पर वो कहीं भी मिलेगी नहीं, और उसकी जो डिस्टेंस होगी ना, ये है, ये तो पैरेलल लाइन जा रही है ना, इनके बीच में डिस्टेंस भी सेम ही रहेगी, है ना, तुम कितना आगे बढ़ा दो, यही बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। तो पैरेलल लाइन सब समझ गए। समानांतर रेखा, हिंदी बोलते बेटा समानांतर रेखा। समानांतर रेखा क्या बोलती है? समानांतर रेखा बोलती है कि आप उसको कितना भी लंबा लेके चले जाओ, ये एक दूसरे के कहीं पे मिलेगी नहीं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, ठीक है। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टेंस पॉइंट इज कॉल्ड ए, मतलब ये जहाँ पे ये दो लाइनों को बाद में जो एक लाइन खींच रहे ना अपन, ये जहाँ पे ये जो पॉइंट मिलेगा ना, इनको क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने पहले वाले ऊपर वाले में, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे, ट्रांसफरल, ट्रांसफरल, ठीक है ना, प्रतिच्छेद कहते हैं। अब इस फिगर के अंदर कौन कौन से एंगल सेम होंगे? अब देखो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें नंबर ही देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर फिगर बना रहे हैं, ये बड़ा बात है ना। तो अब क्रॉस कोऑर्डिनेट मतलब ये जो एंगल है ना, इसके सेम सेम लाइन में यहाँ पे ना, तो एंगल फर्स्ट क्रॉस कोऑर्डिनेट को से बोलते हैं, मतलब एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के, एंगल 7 एंगल 3 इक्वल है एंगल 7 के, एंगल 4 इक्वल है एंगल इसके ना। फिर से अल्टरनेटिव इंटरसेप्ट एंगल, मतलब इसका मतलब है एक अंतर कोण, ये जेड की से बनी तो जेड की से, इसमें से बोला ये वाला एंगल और ये एंगल सेम है, तो इसके अंदर जो जेड का बना है, जेड बन गया ना, कौन कौन सा एक एंगल 4 और एक एंगल 6, इसके अंदर हो गया एंगल 4 एंड एंगल 6 सेम। अभी भाई है, इसके तो बाहर कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों सेम होंगे, 2 और 8 एंगल सेम होएगा, समझ में आ गया। अब इसके आगे आप लोग और डिटेल से पढ़ेंगे इसको, और आज अपना टाइम हो गया तो यही पे